Hello everyone, welcome to my channel Trading Stage. फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में हमने लास्ट पार्ट कवर करा था, पार्ट 14, जिसमें हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन BTST एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप इसका डिटेल्स ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इस सीरीज के पार्ट 15 पे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडर टाइप्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो टॉपिक में कवर किया है, मार्केट के सेगमेंट में वी आर फोकसिंग ऑन इक्विटी सेगमेंट। इक्विटी सेगमेंट के 3 पार्ट हमने देख चुके हैं। 3 इसके टाइप्स होते हैं, डिलीवरी, BTST और इंट्राडे। इस टॉपिक में हमारा फोकस रहेगा इंट्राडे के 2 टाइप पे, जिसमें टाइप 1 होता है टाइप बाय फर्स्ट देन सेल, से हम कहते हैं लॉन्ग। सेकेंड टाइम होता है बाय सेल फर्स्ट, पहले सेल करना है बाद में बाय करना है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले लॉन्ग को पढ़ते हैं। लॉन्ग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप क्या कर लेंगे? ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो आप यहाँ पे बाय कर लेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे, सिंपल। तो इसे कहते हैं लॉन्ग। ये तो बहुत सिंपल है। कॉमन एग्जांपल समझिए। अगर आपको लगता है कि आज मंडी में प्याज का भाव 20 रुपए के मिल रहा है, शाम होते होते ही 25 रुपए तक पहुंच जाएगा। सुबह आप 20 का खरीद लोगे, शाम तक 25 का बेच दोगे, 5 रुपए का प्रॉफिट। अगर स्टॉक की दुनिया से इसको समझें, मान लीजिए रिलायंस का शेयर आपको लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है, 2500 पे मार्केट में उसका प्रेजेंट प्राइस है। आप MIS ऑर्डर लगाएंगे इसमें। ये मैं कई बार बता चुका हूं MIS ऑर्डर क्या होता है। आप इसमें CNC ऑर्डर नहीं लगाएंगे, आप इसमें MIS ऑर्डर लगाएंगे। और शाम होते होते या दोपहर को या कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद, बट मार्केट क्लोज होने से पहले उसमें 30 रुपए प्राइस में इजाफा हो जाता है। तो सेम आप उसको सेम डे बुक कर देंगे एंड पर शेयर विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज आपको इसमें फायदा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग, फर्स्ट टाइप। अगर इस तरह के आप माइंडसेट पे रख रहे हैं तो यू आर फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडर। और ये माइंडसेट वाले बंदे बुलिश होते हैं, जिनको लगता है मार्केट आज ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरह की ट्रेडिंग वो लोग करते हैं, इंट्राडे वाले, लॉन्ग वाले। नाउ व्हाट इज शॉर्ट? शॉर्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तो आप पहले सेल करो और बाद में बाय करो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको? एक बार फिर बताऊं, यदि अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट में भाव प्राइस नीचे की तरफ गिरने वाला है, इस प्रकार नीचे गिरने वाला है, तो कैसे फायदा उठाया जाए? तो मैं करता हूं यहाँ पे, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूं कम भाव में और यहाँ पे सेल कर लेता हूं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अटपटा, बट दिस इज पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। आप पहले सेल करेंगे, बाद में बाय करेंगे, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। एग्जाम्पल से समझिए। मान लो आज आपको लगता है मंडी में 100 रुपए किलो एप्पल है, जो शाम होते होते 90 हो जाएगा, भाव गिर जाएगा, तो आप क्या करोगे? पहले बेच दोगे और बाद में खरीद लोगे, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट। स्टॉक मार्केट से समझें अगर इसे एग्जाम्पल से। मान ली HDFC का बैंक का आपको वीक लग रहा है, 1600 में आपने इसको पहले, प्राइस अभी करंट चल रहा है, आपने MIS ऑर्डर लगाया। कौन सा लगाया? MIS ऑर्डर। और MIS ऑर्डर कैसे सेल है, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं कैसे आप ऑर्डर लगता है। सेल कर दिया पहले और बाद में जब 1570 भाव नीचे की तरफ आ गया, 30 रुपए नीचे आ गया, तो आपने इसको बाय कर लिया। तो बाय प्राइस आपकी इतनी हो गई और सेल प्राइस इतनी हो गई, तो आपको फायदा हो गया। रिस्क क्या है इसमें? अगर गलती से आपको लग रहा है नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया सपोज, तो आपका नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो चलिए हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन से जनरली चीजें आसान हो जाती हैं। तो देखिए, पहले हम लॉन्ग को समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, लॉन्ग में क्या होता है, आपको लगता है फर्स्ट एक्शन आपका बाय होता है, इसमें सेल होता है। एक्सपेक्टेशन इसमें आपको लगता है ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप लॉन्ग हो जाइए। सेल, हायर प्राइस पे सेल करने पे आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर नीचे चला गया तो ये आपका रिस्क होगा इसमें। और ये बुलिश मार्केट कंडीशन में इंट्राडे लॉन्ग को ऑप्ट करते हैं। अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के केस में इंट्राडे
शॉर्ट की बात करें सॉरी, तो शॉर्ट के केस में फर्स्ट एक्शन विल बी सेल, जो पहला एक्शन होगा वो सेल होगा। एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि प्राइस नीचे की जाएगा, नीचे आएगा, बाय आपको क्या करना है, लोअर प्राइस पे करना है, तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर सडन प्राइस ऊपर की तरफ चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग ह्यूमरस तरीके से समझते हैं, एक छोटा सा शॉर्ट देख के। उसे शॉर्ट करना बोलते हैं। बोलते होंगे, करते अरे शेयर तेरे पास नहीं है, पर जिस ब्रोकर के पास तेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। समझ, आज रिलायंस के शेयर का भाव 100 रुपये है, तुझे लगा कि शायद वो नीचे भी जा सकता है। तूने ब्रोकर को बोला कि तेरे लिए 10 शेयर 100 रुपये के भाव से बेच दे। उसने 100 रुपये के भाव से 10 शेयर बेच दिए, तो उसके पास कितना पैसा मिला? 1000। तो वो 1000 मेरे हो गए? अरे अभी नहीं, पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जो शेयर बेचा है वो वापस खरीद के देना पड़ेगा ना। हाँ। और ये सेटलमेंट के लिए शेयर मार्केट में 14 दिन का साइकिल चलता है। अब इस 14 दिन में शेयर का भाव कभी ऊपर कभी नीचे सब हो सकता है, 110, 120, 80, 90, कुछ भी। जिस दिन शेयर का भाव 80 होगा, तूने अगर ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए 10 शेयर खरीद लो, तो उसने वो 10 शेयर कितने में खरीदे? 800। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करना। 1000 में बेचा, 800 में खरीदा, प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का प्रॉफिट। पूरा नहीं होता, थोड़ा कमीशन कटता है, बाकी सब तेरा। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये शॉर्ट देख के मे भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा होगा और आप थोड़ा सा टॉपिक को समझ पाए होंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम और फर्दर इस टॉपिक पे डिग आउट करते हैं, सो दैट लेट्स चेक ऑन वन मोर प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स ये मैंने 2 सिनेरियो बना रखे हैं, एक अप साइड का सिनेरियो है, एक डाउन साइड का सिनेरियो है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए इसके कि यहाँ पे 2 माइंडसेट के लोग हैं। इस पॉइंट पे हम लोग हैं, इस पॉइंट पे वी आर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट आप पहले समझिए लॉन्ग, एक लॉन्ग इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा सिनेरियो है और एक ट्रेडर है जो लॉन्ग, ये पहले लॉन्ग को समझिए। अब जो लॉन्ग जिसका माइंडसेट है, लॉन्ग माइंडसेट वाले को क्या लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो यहाँ पे बाय कर ले रहा है इस पॉइंट पे, और जैसा वो सोच रहा है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, उसका फायदा हो गया। तो उसने बाय फर्स्ट सेल लेटर, ही हैज गॉट द प्रॉफिट। वेयर इज, मान लीजिए मार्केट नीचे चला जाता है सपोज, देन व्हाट, बाय तो यहाँ किया है, सेल यहाँ करेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। दिस इज सिनेरियो 1। मान लीजिए दूसरे सिनेरियो में यही बंदा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगेन अगले दिन बाय कर रहा है, यहाँ पे उसको लग रहा है मार्केट आज भी ऊपर जाएगा, मार्केट आज भी ऊपर जाएगा, उसे ऐसा लग रहा है कि आज भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट पे लॉन्ग पोजीशन वाला बंदा है जिसको लग रहा है मार्केट की कंडीशन बुलिश है, वो यहाँ पे बाय करता है सपोज इस पॉइंट पे और सोच रहा है ऊपर जाएगा, वेयर इज मार्केट तो नीचे चला गया, तो यहाँ पे लॉन्ग वाले को लॉस हो जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग वाले ही वाज करेक्ट, ही वाज बुलिश एंड मार्केट वेंट बुलिश, ऊपर की तरफ चला गया, तो ही गॉट द प्रॉफिट। एट दिस पॉइंट लॉन्ग वाला पर्सन वाज थिंकिंग मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर से हिसाब से मार्केट नहीं आता, यहाँ पे रिस्क हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लॉस हो जाता है। दिस इज वन सिनेरियो एंड लेट मी अब प्रोजेक्ट द थिंग्स इन अदर वे विद शॉर्ट पर्सन मेंटालिटी। जो बंदा शॉर्ट के माइंडसेट से, उससे क्या, वो उसका क्या, उसके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, आप सोच के देखिए। अब लॉन्ग वाले को आप भूल जाइए, यहाँ पे आप लॉन्ग वाले को भूल जाइए। ये यहाँ पे बंदा शॉर्ट माइंडसेट वाला है, तो उसको क्या लग रहा है कि इस पॉइंट पे, या ऐसा समझिए आप इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे बंदा शॉर्ट वाला है, ठीक है, शॉर्ट वाला माइंडसेट वाला है बंदा, तो उसको लग रहा है मार्केट को नीचे गिरेगा भाई, आज मार्केट को नीचे गिरना है। जब उसको ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो वो बंदा क्या करेगा, इस पॉइंट पे सेल कर दिया उसने, इस पॉइंट पे सेल कर दिया और इस पॉइंट पे बाय कर लिया। तो बाय उसने नीचे करा है, बाय नीचे वाली पोजीशन पे किया है, सेल ऊपर वाली पोजीशन पे करा है। तो बाय पॉइंट नीचे है, बाय पॉइंट नीचे है, सेल पॉइंट ऊपर है, कम दाम पे खरीदा है और बड़े ऊंचे दाम पे बेचा है, तो इसको फायदा हो गया, बिकॉज ही इज राइट इन हिज थिंकिंग कि मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट बेरिश है और बेरिश हो जा रहा है, तो अगर वो करेक्ट है और बेरिश है तो उसको फायदा हो जाएगा। वेयर इज इन अदर सिनेरियो, आप देखिए अगर दूसरा सिनेरियो होता है जिसमें
अगेन शॉर्ट माइंडसेट वाला बंदा है, उसको लग रहा है कि मार्केट को तो नीचे जाना है, नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, बट दिस टाइम ही इज़ रॉन्ग। मार्केट नीचे जाने के लिए ही इज़ रॉन्ग, मार्केट नीचे नहीं गया, इस मार्केट वेयर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इसने इस पोजीशन पे बाय करा है, इस पोजीशन पे बाय किया है, और सेल किस पोजीशन पे किया है, नीचे। तो बाय का प्राइस ऊपर का है, ऊपर के भाव पे खरीदा, नीचे के भाव पे बेचा, तो यहाँ पे तो लॉस होगा। तो दिस इज़ वन थिंग जिसमें आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर कैसे लगते हैं। आपको कई बार कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले सेल का ऑर्डर लग जाएगा फिर बाय का ऑर्डर लेगा। सी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का लिखा है, आज का चार्ट है ये। यहाँ पे हम बाय का ऑर्डर लगाते हैं, सपोज बाय सेल जो भी लगा रहे हैं हम। रेगुलर में गए, यहाँ इंट्राडे का ऑप्शन आता है, ठीक है, और ये लॉन्ग का ऑप्शन आता है। ये डिलीवरी ट्रेडर्स के लिए है, हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। इंट्राडे है यहाँ पे, इंट्राडे में यहाँ पे मैंने बाय का लगाया तो ऑप्शन इंट्राडे के हिसाब से हो गया। तो ये इस तरीके से जो बंदा खरीदेगा बाय रेगुलर इंट्राडे, पहले बाय कर रहा है, तो ये कौन हुआ, लॉन्ग। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप कैसे जाएंगे, सेल इंट्राडे, यहाँ पे प्राइस डाल देंगे। अंडरस्टूड। अब आप मार्जिन वाला भी कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने मार्जिन आपको बताया 5x मार्जिन मिल जाती है। यहाँ पे बाय पे गए, देखिए बाय पे गए, इंट्राडे में गए, आप इसका दाम देखिए। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और इजी होगा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो है 299.4 रुपीज़। अगर मैं इसके 1000 स्टॉक लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसके कितने लेना चाह रहा हूँ, 1000 स्टॉक लेना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसके 1000 स्टॉक लेना चाह रहा हूँ तो आप लगाइए यहाँ पे प्राइस 299.4 इंटू 1,1,2,3 1000। मेरे को 2,99,440 रुपये चाहिए, 2,99,440 रुपये चाहिए इन केस ऑफ डिलीवरी, जब मैं पूरा माल उठा रहा हूँ 1000 रुपये का। लेकिन मेरे को तो भाई मार्जिन मिल रही है, तो मेरे को केवल इसका 1/5 की पेमेंट करनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 5 यानी 59,880। देखिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड कितना बताया, 59,880। मतलब आप कितने पैसे हैं आपके पास, तो आप इंटू 5 आप लगभग 3 लाख रुपए का शेयर्स उठा सकते हैं यहाँ पे। तो ये मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट होता है। ये इंट्राडे का सबसे फेवरेट चीज़ जिसकी वजह से लोग इंट्राडे में इन्वॉल्व रहते हैं। तो गाइड्स ये था हमारा टॉपिक। एक फाइनल कंक्लूजन अगर ये समझे, प्राइस ऊपर जाने का लगता है तो इंट्राडे लॉन्ग वाली कैटेगरी में आप आएंगे, इंट्राडे लॉन्ग। और प्राइस नीचे जाने का लगता है तो इंट्राडे शॉर्ट में रहेंगे आप। और दोनों ही केसेस में आपको सेम डे में प्राइस को क्लोज करना होता है। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। इस नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट कैपिटल एंड इट्स टाइप। कुछ और हम बेसिक टर्म्स कवर करेंगे इसकी डिटेल्स में। गाइज टिल द टाइम, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक माई वीडियोस एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।